हाँ जी, आरका चटर्जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? अपनी माइक जी अनम्यूट करें। हाँ जी, बोलिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यहाँ पे प्रश्न ये है कि आपका ये जो क्वेश्चन है टेम्पल के बारे में, ये है क्या आखिरकार? सबसे पहले तो सवाल यही है कि जब कोई ईश्वर है ही नहीं, तो ये नौटंकी क्यों ईश्वर के नाम पे मंदिरों में? चढ़ावा क्यों? किसके लिए? और ईश्वर का ही नाम क्यों? अगर ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि वो धर्म किसी क्योंकि धर्म सिखाना हमारा है, बिलीफ लोगों को सिस्टम ही सिखाना है। है, तो 1 मिनट। अगर ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि उनको कुछ पैसे चाहिए लोगों से, तो वो सीधे-सीधे ये नौटंकी क्यों ईश्वर के बारे में? सीधे वो अपना वो माँगे ना, चून रख दें ना कि भाई यहाँ पे आइए, हम आपसे हमसे बात कीजिए, कुछ सीखिए-उखिए और आप ये पैसा मुझे दीजिए, मेरा चार्ज जैसे डॉक्टर फ़ी लेता है, वैसा फ़ी लें वो अपना। ये भगवान के नाम पे दान पात्र क्या नौटंकी चल रही है? हाँ जी। देखिए, हिंदू धर्म के दर्शन में जो भक्ति मार्ग है, उसमें भक्त को स्वतंत्रता होती है कि वो अपनी इच्छा से अपने इष्ट देवता को कुछ भी अर्पण कर सकता है। कहाँ पे ये फ़िलॉसफ़ी है आपकी? ये फ़िलॉसफ़ी कहाँ पे है? ये फिलॉसफी हमारी सारे पुराणों में है। आपके पुराण कब लिखे गए हैं? पुराण वो तो अति प्राचीन है। मतलब कितना? तभी तो पता चलेगा ना आपका धर्म कितना पुराना है, आपकी फ़िलॉसफ़ी कितनी पुरानी है। पुराण कब लिखे गए थे? बहुत सारे पुराण हैं। आप किस स्पेसिफिक की बात करना चाहेंगे? आप जिस जो आपको लगता है सबसे पुराना पुराण है आपका, जिसके ऑथेंटिक सबूत हों, वो आप बता दीजिए। श्रीमद् भागवत पुराण तो ये लिखा गया था शायद गुप्त काल के आसपास। श्रीमद् भागवत पुराण को, हाँ। है ना? अच्छा जी। हाँ। तो भागवत पुराण हम लोग खोल के चेक कर लेते हैं कि भागवत पुराण कब खोला गया था, है ना? ये भागवत पुराण मैं खोल लेता हूँ, अभी पता चल जाएगा कब लिखा गया था। गुप्त काल के तो बारे में ब्राह्मणों को पता ही नहीं था। खुद उस भागवत पुराण में कहीं गुप्त काल की चर्चा नहीं है। अरे फिर मेरे भी भाई, आपने कहा है, चेक कर अरे लेते मेरे हैं अभी, भाई, ये आप क्लेम कहाँ से कर चेक रहे कर हैं? लेते हैं। तो बता दीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है भागवत पुराण में गुप्त काल के बारे में? ये भागवत पुराण खोल दिया ना मैंने, अभी पता चल जाएगा कब लिखा गया है। तो ये भागवत पुराण मैंने खोल दिया और इस भागवत पुराण में ये 12 नंबर हम चैप्टर आ जाते हैं और ये हाँ, द्वादश स्कंद का पहला अध्याय, ठीक है? अब इसमें ज़रा आप हमें ये पढ़ के बताएँ। ये ज़रा आप हमें पढ़ के बताएँ 29 नंबर श्लोक, 29-30 नंबर श्लोक पढ़ के बताएँ। अच्छा, 29। ये परीक्षित से ना? हुँ? हाँ, हाँ, परिचित से। लिखा है, परीक्षित इसके पश्चात अवभूति नगरी के 7 आविर 10 गदर्भी 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। वे सब के सब बड़े लोभी होंगे। इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 गुरंड और 11 मौन नरपति होंगे। हाँ, मौन अब के ज़रा इसको अतिरिक्त हमें ये सब। समझा दीजिए। अब ज़रा हमें समझा दीजिए कि आपके भागवत पुराण के 12वें चैप्टर में ये जो लिखा हुआ है श्लोक संख्या 30 जो लिखा हुआ है, इसमें चर्चा आई है 8 यवन, 14 हाँ, तुर्क और उसके बाद से 10 गुरंड, 11 मौन। ये कौन लोग हैं? देखिए, अगर हम ये मौन और गुरंड का बात करें तो ये कहीं की जनजातियां लग रही हैं। तुर्क और यवन तो यूनानी हो गए। और तुर्क यहाँ जो मध्य एशिया से आए थे। कब आए थे? तुर्क कबीले तो आते रहे हैं, जैसे कि हूण हो गए आपके। वो भी स्कंद अच्छा, गुप्त के हूण समय में तुर्क आए थे, थे। वो तुर्क थे।
तुर्कों से थोड़े अलग थे, लेकिन शक, हून ये सब तुर्की ही जनजातियां थी, नहीं, मतलब कि नहीं, शक आपको तुर्की यवन थी। में यवन में और तुर्क में गरुण में आपको समझ में नहीं आ रहा, फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है आपको? फर्क क्या, हाँ जी। हमारे लिए तो सब ब्रह्म है। नहीं, नहीं, आपके आपके लिए ब्रह्म है, लेकिन जिसको आपने पुराना बताया वो किताब मैंने खोली। तो उस अच्छा, गुरुंड किसको कहते हैं? गुरुंड बताया ना, कोई जनजाति हुँ, है। कौन-सी जनजाति है? हम्म, इतना तो नहीं पता। एससी एसटी तो हुँ? नहीं थी। एससी एसटी नहीं, तो नहीं एससी-एसटी थी। नहीं थी। नहीं, नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन लोग हैं? तुर्क, यवन, गुरुंड कौन है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। मैंने तो कहा नहीं ये कि तो एससी-एसटी विदेशी आप लोग कहिए। हैं। आप तो विदेशी ऐतिहासिक तौर लोग पे हैं, देखें तो विदेशी हैं। तो ये कौन लोग हैं? यही मैं जानना चाहता हूँ ना भई। भारत में कौन लोग थे जो उस समय आए थे? कौन लोग भूतकाल थे? में। कौन-सी सदी? हाँ, कौन-सी सदी में आए थे ये लोग? यवन, 8 यवन, 8 पीढ़ी यवनों की, 14 तुर्कों की पीढ़ी, 10 गुरुंड की पीढ़ी, 11 मौन की पीढ़ी। कौन-सी सदी में ये लोग राज कर रहे थे? मैं ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा ना ये आपका हिंदू धर्म गुप्त काल में था, उसी समय पुराण लिख दिए गए थे, वहाँ से फिलॉसफी चली आ रही है। जबकि इस किताब में जो चर्चा लिखी हुई है, तो उससे पता चलेगा ना आपकी किताब कितनी पुरानी है। हाँ जी, देखिए। थोड़ा-सा मैं आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आपका एक दूसरा किताब खोल देता हूँ, एक दूसरा पुराण खोल देता हूँ, जहाँ पे गुरुंड का मतलब क्या होता है वो भी समझा दिया गया है। खोल दूँ? अच्छा, खोलिए, देखते हैं। डिस्कशन हो जाए आज आइए, ये ग्रामर पर ही। अच्छा मतलब आइए, क्या है, अर्थ क्या आज है शब्दों आपका का। एक दूसरा पुराण खोल देते हैं। ये है आपका प्रतिसर्ग पर्व 1 है भविष्य पुराण का। और ज़रा यहाँ पे ये भारत में धीरे-धीरे राइट साइड में दिख रहा है आपको? हाँ। धीरे-धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार प्रारंभ हुआ। इससे आगे ज़रा पढ़िएगा। भारत में भी धीरे धीरे प्राकृत और मलेच भाषा का प्रचार प्रारंभ हुआ। ब्रज भाषा हुँ, और महाराष्ट्र ये प्राकृत के मुख्य भेद हैं। यावनी और हुँ, गुरुंडिका अंग्रेजी हुँ, मलेच भाषा के हुँ। मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं और हाँ, चार अब रुकिए विचारधारा। यहाँ 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 रुकिएगा यहाँ। यहाँ इसने क्या कहा कि जो व्रज भाषा है और मराठी जो भाषा है, ये प्राकृत से आए हैं। जो प्राकृत भाषा थी भारत की, पाली प्राकृत थी, उससे ये 2 आए हैं। फिर उसने कहा कि भारत में गुरुंडिका, जो गुरुंड अभी चल रहा था ना गुरुंड, ये गुरुंडिका अंग्रेज को कहते थे गुरुंड, अंग्रेजी को क्या बोलते थे? गुरुंडिका। ये देखिए ध्यान से यहाँ पे, क्या दिखा आपको? गुरुंडिका। और इनको क्या कह रहे हैं? मलेच्छ। मलेच्छ किसको कहते थे? यावनी यानी मुस्लिम्स को। मुस्लिम और अंग्रेज यानी अंग्रेजी, ये मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद है। मलेच्छ भाषा बोलते थे ये मुस्लिम्स की भाषा को, और गुरिंडिका यानी अंग्रेजी भाषा को। अब बताइए, भागवत पुराण आपकी जो किताब है, पुराणे जिसको भागवत पुराण कह रहे हो, जो कृष्ण की सारे वर्णन लीलाओं का वर्णन है, रास लीला, महारास लीला का, उसमें आपको अंग्रेजों की अंग्रेजी भाषा की चर्चा चल रही है। हाँ जी, तो अच्छी बात ये बोलिए। ना, मतलब कि हमारे सनातन तो धर्म पुराना के जो कैसे ग्रंथ हुआ? है। नहीं, सनातन कहाँ से हो गया? कहाँ से सनातन हो गया? जिसमें क्योंकि इसमें आपके अंग्रेजी का ही फिलॉसफी वर्णन है। में, तो इससे आपका सनातन कहाँ हुआ? इससे तो आपका नवातन हुआ ना। अभी-अभी अंग्रेजों के समय में बना हुआ हुआ आपका ये सनातन का। सनातन तो उसको कहते हैं जो बहुत आदि काल से बना हुआ चला आ रहा हो। ये तो आपका नवातन हो गया। नहीं। आपकी किताब ही पोल खोल दे रही है कि आपकी जो फिलॉसफी है वो सबसे अरे मेरे नवीन है, भाई। सबसे नई बनी है। पुरानी कहाँ है? अरे मेरे भाई। हाँ, हुँ। हमारे ऋषि मुनि जो थे वो त्रिकालदर्शी थे। तो उनको अच्छा, सारे अच्छा, अच्छा, भाषाओं का अच्छा। ज्ञान था। तो उन्हें अच्छा, अंग्रेजी सारे का भाषा को अस्तित्व के बारे में पहले से ही पता था। नहीं, नहीं, आप अच्छा, उनको आप समझ अंग्रेजी के नहीं रहे अस्तित्व हैं। के बारे में पता था, तो उनको ये भी पता होगा कि अकबर के दरबार में बैठ के मुजरा भी गाना पड़ेगा। हाँ जी, ये पता था उनको कि उनका रामतनु पांडे जो कि तानसेन बन के और अकबर के दरबार में बैठ के मुजरा भी गाएगा। ये बहुत त्रिकालदर्शी होंगे, सब बता के गए होंगे कि भाई भारत में मुस्लिम्स आएँगे, तुम लोगों को बैठ के उनके दरबार में बैठना पड़ेगा। तुम लोगों को बैठ के वहाँ पे वो टोडरमल बन के तुम्हें वो
तानसेन रामतनु पांडे बन के तुम्हें वो काला पहाड़ बन के जगन्नाथ लूटना पड़ेगा। तुम्हें भट्ट बन पता के, होगा पर बताना भट्ट बन भूल के गए होंगे। कश्मीर में। अच्छा, भूल गए होंगे तो सबूत दे दीजिए। आपके जो ऋषि मुनि थे इसका सबूत दे दीजिए। क्या ये जो किसका सबूत किताब है देना है? भविष्य पुराण, इस भविष्य पुराण के लिखित होने का सबूत दे दीजिए, ताकि पता चले कि आपके ऋषि मुनि ही लिख के गए हैं, त्रिकालदर्शी थे। हाँ जी। लिखित होने का किस तरह का सबूत आप चाहते हैं? एम्पेरिकल एविडेंस चाहेंगे, रैशनल लॉजिकल एनालिसिस चाहेंगे, क्या? हमको हर एक तरह का सबूत चाहिए जो इतिहास में फिट बैठता हो। अच्छा, ब्राह्मण स्कॉलर्स आए तो चलेगा? नहीं, ब्राह्मण स्कॉलर क्या होता है भाई? सबूत सबूत होता है, ब्राह्मण स्कॉलर क्या होता है? आपको सबूत नहीं। देना है ना। इतिहास के लिए सबूत चलता है। जब भी इतिहास पढ़ाया जाता है, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स, ऐतिहासिक जो किरदार खड़े किए जाते हैं, उसके लिए एविडेंस की भरमार लग जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने कह दिया स्क्रिप्चर, जो खुद स्क्रिप्चर देवनागरी लिपि में अंग्रेजों के समय लिखा गया, जो अंग्रेजों की चर्चा कर रहा है, मुगलों की चर्चा कर रहा है। अब ये पलायनवादिता की तरफ भागते हुए क्या कह रहे हैं कि भाई त्रिकालदर्शी थे, सोच गए थे तो सोच गए थे, तो भाई लिखे थे तो लिखे का ही सबूत दे दो, कब लिखे थे, कब सोचे थे। वो तो देना पड़ेगा अच्छा ना। देखिए, हर चीज ही कपोड़ टॉपिक थोड़ा चलेगा। हम्म। देखिए, हम्म। टॉपिक जो है वो इतिहास का नहीं है अभी तो। हम नहीं नहीं, एक जगन्नाथ पे मिनट, बात एक मिनट, करने आए थे। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, एक टॉपिक मिनट। ही इतिहास का है। आपका धर्म इतिहास में नहीं पैदा हुआ था क्या? अभी अभी कागज पे स्पाइडरमैन बैटमैन की तरह पैदा हुआ है क्या? इतिहास में नहीं था क्या आपका ये धर्म? अरे हमारा धर्म तो इतिहास से भी परे है। तो बिग जब बैंग जब तो हुआ नहीं था तब इतिहास, था। अच्छा आपका इतिहास। नहीं, बिग हाँ जी। बैंग जब हुआ था तब था। हाँ। अच्छा, तो आपके किताब में फिर बिग बैंग की भी चर्चा होगी, डायनासोर की भी चर्चा होगी, और उन तमाम हिरण्यगर्भ। घटनाओं की चर्चा होगी जिनको वो पहले से ढोते हुए आ रहे होंगे। इंसान नहीं था लेकिन आपका धर्म आ गया था, है ना? अरे मेरे भाई, नहीं हिरण्यगर्भ नहीं का भाई, नाम भाई आता एक है। एक एक मिनट। बार बार मेरे भाई मत कहा कीजिए। बार बार जब आप कहते हैं ना मेरे भाई मेरे भाई, ऐसा प्रतीत होता है कि आप तो पाखंडी हैं ही या दूसरों को भी पाखंडी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सीधा बोलिए चटर्जी। देखिए, हम्म। मेरा बस इतना कहना है कि आप ये जो पुराणों की डेटिंग कर रहे हैं, तो कोई ग्रंथ जो होता है वो एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखा जाता है। उसको कई लोग हाँ। मिलकर लिखते हैं। तो उसमें चीजें अच्छा। नई नई वक्त के साथ साथ जुड़ती रहती हैं। जैसे कि हम्म। महाभारत को भी किसी एक ने नहीं लिखा, वो हम लोग कह देते हैं वेद व्यास ने, हम्म। लेकिन बाद में लोग लिखते रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एक बात बताइए, जब लिखते हैं तो लिखने का तो सबूत देंगे ना, कब लिखते हैं? कि वो भी कपोड़ मार देंगे? नहीं नहीं, लिखते भी नहीं थे, मुंह में ही कपोड़ लेते थे। हम मुंह अच्छा, में जब कपोड़ लिखेगा लेते थे, कोई, मतलब कि अच्छा ठीक है, मुंह में ही गपोड़ लेते थे, वो भी हम आपको मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कोई मुंह में ही गपोड़ेगा तो गंदी संदी बातें लिखेगा? कैसी गंदी गंदी बातें कहाँ लिखी हाँ। हैं? अच्छा, गंदी बातें नहीं लिखी है। तो जरा एक नहीं बात तो। बताइए आप हमें, ये मैंने आपको किताब खोल दिया, ये आपका शिव पुराण अच्छा खोलता अच्छा, हूँ मैं। दिखाइए तो। आज अगर गंदी बात नहीं है तो हमको जरा एक बता दीजिए बस। ये हमको, ये शिव महापुराण है, इसमें महापुराण। आपके ऋषि मुनि का जरा कहानी है, ये हमको जरा समझा दीजिए। हम्म। ये देखिए, ये यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मा के आधे शरीर से सप्तोदश अध्याय, अथ दस अध्याय यानी 17वां वो चैप्टर है। ब्रह्मा के आधे शरीर से शत्रुपा की उत्पत्ति तथा दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा के आधे शरीर से शत्रुपा पैदा होती हैं। तो शत्रुपा ब्रह्मा की बेटी हुई कि पत्नी हुई? बेटी। बताइए। बेटी हो गई। तो ब्रह्मा तो सरस्वती बेटी के साथ शादी भी किए थे ना, तब मनु पैदा हाँ। हुआ था, पैदा हुआ था, ठीक है। अब बताइए कि मनु की पत्नी का नाम क्या था? मनु की शादी किससे हुई? शत्रुपा। मतलब माँ भी वही और पत्नी भी वही? एक
ब्रह्मा की सरस्वती थी, लेकिन सरस्वती के लिए शत्रुपा भी इस्तेमाल हुआ है एक दो बार। शतरूपा ही कहा गया है उनको, सरस्वती को ही शतरूपा कहा गया है, मत्स्य पुराण हाँ में हाँ लिखा वही। हुआ है। हाँ तो मैं वही मैं ये बोल रहा जानना चाहता हूँ कि ब्रह्मा के आधे शरीर से शत्रुपा को, अपने शरीर से पैदा किए शत्रुपा को, जिसको उस शरीर से पैदा करते थे वो उनकी बेटी या बेटा कहलाते थे। मानस पुत्र 10 थे। तो ये बताइए शत्रुपा को इन्होंने पैदा किया। अब जरा ये हमें पढ़िए 1, 3, 4 जरा श्लोक पढ़ के हमको बताइए। था। 1 से इस लेके 4 प्रकार, नंबर श्लोक का। हुँ। अच्छा इस प्रकार मैथुन जन्य सृष्टि करने की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा सदाशिव से पराशक्ति प्राप्त कर स्वयं भी आधि भाग से स्त्री तथा आधे भाग से पुरुष स्वरूप हो गए। जो नारी रूप अर्ध भाग था उससे शत्रुपा प्रकट हुई। दूसरा जो पुरुष रूप अर्ध भाग हुआ उससे ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। उसे ही पूर्व पुरुष स्वयं भव मनु कहा जाता है। उन अब देवी बताइए मनु शत्रुपा। शत्रुपा, ये जो मनु शत्रुपा आधा-आधा शरीर से पैदा हुए हैं, तो ये तो भाई-बहन हुए ना? हाँ। तो भाई-बहन हुए तो जरा 4 नंबर श्लोक पढ़िए तो, क्या लिखा है? उन देवी शत्रुपा ने अत्यंत कठोर तप करके उज्जवल यश वाले स्वयं भव मनु को पति रूप में प्राप्त किया। अब बताइए एक बहन जो है, ब्रह्मा जो है एक पैदा करता है शत्रुपा हाँ को, उनसे शादी में लिख रहा है कि शादी कर लिए हैं। फिर इसमें लिख हाँ रहा है शिव पुराण में कि ब्रह्मा जो है शत्रुपा को पैदा किया और मनु को पैदा किया, दोनों को पैदा किया, वो दोनों भाई-बहन हैं। फिर जो है शत्रुपा भाई से शादी भी कर ली। हाँ। हाँ? तो अब हमें बताइए भाई-बहन की शादियाँ आप करा रहे हैं इसमें? तो सगे और कोई भाई-बहनों पुरुष की आप वहां थोड़े। शादियाँ करा रहे अरे हैं। मेरे भाई, वहां हुँ। पुरुष और कोई थोड़े था, तो शत्रुपा किससे शादी करती? नहीं, नहीं, हम अभी भी समझे नहीं आपकी बात को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके ऑप्शंस आपके पास शादी के नहीं हों, तो भाई-बहन में आप लोग शादी कर लेते हो? ब्राह्मण जो है भाई-बहन में शादी कर लेगा? अगर उसको दूसरी मान जाति से लीजिए शादी कोई नहीं और पुरुष करनी, नहीं एक है तो अगर एक लड़की ही क्या फैमिली करेगी? है, हैं? क्या करेगी? पुरुष नहीं है पृथ्वी पे कोई, एक ही है, उसका हाँ, भाई ही है, क्या करेगी? नहीं, नहीं, नहीं। उसी से एक शादी मिनट, 1 मिनट करेगी। मैं नहीं, नहीं, हम समझ नहीं पा रहे हैं अभी भी आपकी बात को कि आपने यहाँ पे भाई-बहन को शादी करा दिया, आपको ये कैसे पता चला है कि धरती पे पुरुष नहीं है? क्योंकि अभी पुरुष बने नहीं है। आप नहीं, वहां आपको के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये देखिए ना। कैसे 1 मिनट, ब्रह्मा ने पैदा कर दिया, सूर्य ने कुंती के साथ मिलके पैदा किया था कर्ण को, किया था ना? हाँ, तो बताइए सूर्य कुंती के साथ कौन-सा कर्म किया था कि जिससे बच्चा पैदा हो गया था? वही कर्म जो सब मनुष्य करते हैं। मतलब संभोग किया था सूर्य ने, महाभारत में? नहीं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ी हुआ होगा। तो सूर्य जो है, इतना बड़ा सूर्य है, आपने उसको इंसान बना के एक कुँवारी कन्या बच्ची से संभोग करा दिया बच्चा पैदा करने के लिए। और यहाँ पे आप इस किताब में लिख रहे हैं कि मनु, जिसका मनुस्मृति आप थोपते हैं, पूरा दुनिया में घूम-घूम के मनुस्मृति, मनुस्मृति घूम रहा है, थोप रहा है मनुस्मृति, मनुस्मृति। अभी एनसीईआरटी का एक डायरेक्टर चिल्ला रहा है, मनुस्मृति ये है, वो है। उसके मनु अपना बहन से शादी किया हुआ है, वो भी खास बहन से। आपको नहीं लग रहा है कि ये सब चीज़ें समाज में सिर्फ़ अवैज्ञानिक बातें नहीं प्रचार कर रही हैं, बल्कि इस थियरी को भी प्रमोट कर रही हैं कि भाई-बहन ही आपस में शादी करते हैं, अश्लीलता परोस रही हैं? तो तब करते हैं ना जब कोई करने के लिए नहीं होता है। वहां कोई था ही नहीं तो कर लिया। नहीं, आपको ये कैसे पता चला कि वहाँ पे कोई नहीं था? क्या ब्रह्मा ने, क्या मनु ने, क्या शतरूपा ने पूरी पृथ्वी घूमी थी? यहाँ पे कहीं लिखा है कि इन्होंने पूरा दुनिया घूमा, इनको कहीं कोई अच्छा इंसान नहीं मिला तो इन्होंने आपस में इनके कहा कि नहीं आपस में ही शादी कर लेते हैं, कहीं पे लिखा है ये बात? यहाँ नहीं पे आप क्या लिखा है शब्द, देखिए शब्द देखिए देखिए। क्या लिखा है, उन देवी शतरूपा ने अत्यंत कठोर तप करके उज्ज्वल यश वाले स्वयंभू मनु को पति रूप में प्राप्त किया। यानी वो लड़की कहीं जा नहीं रही है, सिर्फ तप कर रही है कि हमको यही पति ही चाहिए। अब आपस में भाई-बहन की शादी को जस्टिफाई कर रहे हैं धर्म के नाम पे, वो भी अपनी खास भाई-बहन को। हाँ जी। तो उसका कथा के कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मा ने ही मनुष्य को बनाया, तो जो सबसे पहले दो मनुष्य बने तो और कोई मनुष्य थोड़ी होगा।
अब नहीं, बाकी ऋषि ब्रह्मा तो का ठहरे ब्रह्मचारी। अच्छा, ऋषि ब्रह्मचारी थे? हाँ, मतलब कि सरफेस लेवल पर तो थे। तो सरफेस लेवल पे थे। एक बात बताओ, ब्रह्मा के 10 बेटा कौन कौन थे? ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र थे ना? हाँ। तो ये जो 10 मानस पुत्र थे, इनकी शादियां कहाँ हुई थी? एक उसमें से दक्ष भी था ना? हाँ जी। हम्म। उसमें से एक दक्ष था। दक्ष की थी 50 बेटियां। उन 50 बेटियों को उसमें से एक को शादी कराया था उसने, शिव से भी करा दिया था। याद है? सती वो की। कराया नहीं था, उन्होंने स- कर लिया था। अच्छा, उन्होंने कर लिया था, वो कराया नहीं हाँ। था। तो एक बात बताइए कि शिव, ब्रह्मा और शिव में क्या रिलेशन है? ब्रह्मा और शिव दोनों दोनों त्रिदेव में आ जाएंगे। भाई हो जाएंगे ना। गायत्री के बेटा हो गए, 3 बेटे हाँ। हो गए, तो अच्छा, भाई हो हाँ, गए। वो एक ही जगह से सृजन हुआ था, हाँ। तो भाई हो गए, तो बताइए कि शिव में और सती में क्या रिलेशन बना? पति पत्नी का, हस्बैंड एंड वाइफ। अरे भाई, पति पत्नी का बना शादी के बाद ना, शादी के पहले क्या रिश्ता था? शादी में भी पहले, दूर की सोचे तो दे वर रिलेटेड बाय ब्लड। भाई, ब्रह्मा का बेटा दक्ष, ब्रह्मा का हाँ। बेटा दक्ष हो गया। दक्ष की हम्म। बेटी सती, दक्ष की बेटी हाँ। तो सती हो गई। तो हाँ। सती में या ब्रह्मा में क्या रिलेशन हुआ? पोती हुई ना वो, हाँ। पोती हुई, दादाजी हुए ब्रह्मा। तो दादाजी। दादाजी हुए, तो दादाजी हुए तो ब्रह्मा के भाई ठहरे हैं शिव जी। तो शिव जी क्या हो गए? वो भी दादा हो गए, ताऊ हो गए ना। मतलब नहीं, दादा हाँ। हुए, हाँ, दादा दादा हुए, हो गए दादा थे। भाई हो गए। तो दादा भाई। बताइए कि सती में और शिव में शादियां आपने करा दी? आइए वो भी खोल देता हूं मैं। ब्रह्मा तो दादा हो गया, तो बताइए आपने दादा में या पोती में शादियां करा दी? ये देखिए, ये शिव महापुराण है। और इस ठीक है। शिव महापुराण में गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, रुद्र संहिता सती खंड। जरा ये पढ़िए तो क्या लिखा है ऊपर। शिव सती के साथ विवाह, विवाह के समय शंभु की माया से ब्रह्मा का मोहित होना और विष्णु द्वारा शिवत्व का निरूपण। हाँ, तो ब्रह्मा की पोती है ना? तो ब्रह्मा की हाँ। पोती है, तो ब्रह्मा गए हैं अपनी पोती के शादी में, और उनके भाई से शादी हो रहा है। तो जरा ये 17, 18, 19 और 20 जरा पढ़ के सुनाइए तो हमें, क्या लिखा है? हे मुने, जिस समय सती अग्नि की प्रदक्षिणा कर रही थी, उस समय उनके हम्म। दोनों चरण वस्त्र से बाहर निकल गए थे। मैंने उन्हें देख लिया। हे द्विज श्रेष्ठ, शिव जी की माया से मोहित हुआ मैं काम से व्याप्त चित्तवाला होकर सती के दूसरे अंग को देखने लगा। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। हे मुने, इस प्रकार पतिव्रता दक्ष पुत्री को देखकर कामवृष्ट मन वाला मैं उनके मुख को देखने का इच्छुक हो गया। अब बताइए, दादा जो है, ब्रह्मा दादा है सती का, और वो अपने बेटे की बेटी को देख के क्या कर रहा है? 19 नंबर जरा एक बार फिर से पढ़िए तो, 19 नंबर श्लोक। ठीक है। मैं जैसे जैसे सती के अंगों को उत्सुकता पूर्वक देख रहा था, वैसे वैसे प्रसन्न हो कामार्थ हो रहा था। क्या मतलब हुआ इसका? सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो रहा था। मतलब अपनी पोती के साथ? हाँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि इन किताबों को जब हमारे भारत के बच्चे बच्चियां पढ़ेंगे, तो उनके मन में क्या भावना आएगी? पोता है पोती के साथ, ये अच्छा लग रहा है आपको? देवताओं में सब कुछ और चलता है। एक मिनट, एक मिनट, देवताओं में सब चलता है, तो ये इंसानों के लिए किताब काहे लिखे हैं? कि आप पढ़े ये उनको और इंसानों के जो लिए, सीखने लायक है नहीं वो को सीखे। पढ़ेगा। अरे देवताओं में चलता ही, इंसानों को क्यों पढ़वा रहे हो? कि दादा का पोती के साथ उसके अंगों को देख के कामार्थ हो रहा है? अरे आप ग्रीक माइथोलॉजी को देख लो।
ग्रीक अरे हमको माइथोलॉजी ग्रीक में नहीं चाहिए भाई, ग्रीक माइथोलॉजी हमको नहीं चाहिए, हम अपने भारत की बात कर रहे हैं। हुँ? हम भारत की बात कर रहे हैं ना, अब रोमन माइथोलॉजी करोगे, बहन को ही प्रेग्नेंट कर देते थे सब, देवता बना देते थे, देवियाँ बन जाती थी, हम उनकी क्यों पढ़ेंगे? हैं? जब उनसे ही आप कंपेयर, आप क्या कहना चाह रहे हो कि उनके यहाँ गंदगी है, इसका मतलब आपकी भी गंदगी जायज़ है? तो बताइए। देवताओं में इंसानों की नैतिकता नहीं लगती है। आप ये कह रहे हो कि देवता में कोई नैतिक चरित्र नहीं होता? कोई नैतिकता नहीं होती इंसानों है? वाली नैतिकता नहीं लगती है, हमारी बुद्धि कम तो है, जब उनकी बुद्धि ज्यादा है। वो है उनकी इतनी ज़्यादा, मतलब सर्वज्ञ। उनकी इतनी ज़्यादा मतलब जो अपने पोती के साथ संबंध बना रहा है, बहन के साथ संबंध बना रहा है, उसका दिमाग आईक्यू लेवल बहुत हाई है। आप ये कहना चाह रहे हो? देखिए, हाँ। अध्यात्म ये नहीं कहता है, अध्यात्म ये नहीं हुँ। कहता है किसी के साथ संबंध ना हाँ। बनाओ। उसके साथ संबंध बनाओ जो तुम्हारी चेतना को ऊंचे से ऊंचे स्तर पे ले जाए। मतलब आपकी चेतना ऊँचे स्तर पर जाएगी जब आप एक छोटी-सी बच्ची को, अपने से भी आधी की आधी उम्र की छोटी-सी बच्ची को देखोगे, आप कमार्त हो रहे हो उसके अंगों को देखकर, तो ये आपकी चेतना जाग रही है। अच्छा, वो हुँ? उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि सती 18 साल की उस समय थी कि नहीं। नहीं, आपके यहाँ शादियाँ ही 6 साल में होती थी, सीता जी की शादी आपने 6 साल में कराई थी। ये आपने सीता जी ये की कैसी शादी बात 6 हो साल गई? में कराई थी? नहीं, ये आयशा सीता वाली जी की बात को आप शादी 6 उठा के साल में वहां नहीं लगा कराई दे थी। रहे हैं क्या? नहीं, 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 आयशा वाली तो बाद में हुई होगी, ये आपने तो पहले कर रखा है ना, आपका किताब तो आप दावा करते हो कि पुराना है ना उनसे। आखिर उन्हीं को अच्छा, देख के राम आपने की लिखा कितनी है थी? अपनी किताब में। राम की एज कितनी थी उसे? राम की 13 से 15 रही होगी। अच्छा, हुई भी होगी तो चाइल्ड मैरिज तो पहले हुँ। नॉर्म था भारत में। नहीं, 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 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। चाइल्ड मैरेज नॉर्मल नहीं था, आपके धर्म में नॉर्मल बनाया आपने, क्यों? मैं ये जानना अच्छा, चाहता हूँ, आपने अपने धर्म में ऐसी बातें जब आपके त्रिकालदर्शी थे, आप यहाँ बैठे-बैठे दावा कर रहे थे कि भाई हमारे तो ऋषि-मुनि त्रिकालदर्शी थे। आप इतने त्रिकालदर्शी थे कि अपने देवताओं के बारे में गंदी-संदी वाहियात बातें लिख-लिख के धर्म ग्रंथ बना दिए आपने उनको। मज़ाक मखौल उड़ा दिया, कोई भी पढ़ के शर्मिंदा हो जाए। ये क्या चीज़ें लिखी हैं इसमें? और आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि भाई उनमें सब चलता है। उनके आईक्यू लेवल बड़े हाई होते हैं, हम लोगों की कम बुद्धि है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब जो इस तरह के कुकृत्य कर रहा है, उसको आप जस्टिफाई कर रही हैं। सब बलात्कारियों को, कामाचारियों को, पापाचारियों सबको आपने जस्टिफाई कर दिया, भाई इनका बड़ा हाई आईक्यू लेवल है, देवता है भाई। आप ये तो बलात्कारियों की पूजा कर ले। मनुष्य थोड़े ही हुँ। उस लेवल पर है, देवता है ना। देवता, ईश्वर, शिव, ब्रह्मा। अच्छा, अब ये लोग एक एक 6 आंख साल खोल दे नहीं, तो दुनिया ए फट ए जाए। एक अच्छा, राम और सीता क्या थे? मनुष्य थे पर दैवीय शक्ति के रूप में। अभी क्या दैवीय थे? शक्ति ने मनुष्य का रूप लिया था, अवतार। जैसे देवी, एक 1 मिनट। जिसको जन्म लेने के लिए माता के गर्भ की ज़रूरत पड़ रही हो, उसका दैवीय शक्ति से क्या लेना-देना है भाई, वो इंसान होगा ना। अगर किसी को जन्म लेने के लिए, राम को जन्म लेने के लिए कौशल्या की ज़रूरत पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी? हाँ। पड़ी थी ना? तो अगर उनको एक इंसान की ज़रूरत पड़ रही है, तो काहे लिए देवी शक्ति का काहे नौटंकी कर रहे हैं भाई? सीधे कहिए कि भाई इंसान इंसान के रूप में थे, इंसानी गुण थे। भाई शादी कर रहे हैं, शादी-विवाह कौन करता है? इंसान करता है ना, हैं? बाल-बच्चे कौन हाँ। पैदा करता है? इंसान करता है ना? तो जब इंसान ये सब हाँ। काम करता है, तो ये ज़रा आप, ये मैंने आपका वाल्मीकि रामायण खोल दिया है। आप बताइए हम्म। आपने सीता जी की शादी 6 साल में क्यों की? क्या आपने बाल विवाह की प्रथा शुरू कर दी? हुँ, ये है यहाँ पे, ये सप्तचत्वारिश यानी 47 सर्ग है। इसको ज़रा पढ़िए तो क्या लिखा है इसमें? सीता का रावण को अपना और पति का परिचय देकर वन में अनेक आने का कारण बताना। रावण का उन्हें अपनी हुँ, पटरानी बनाने की इच्छा प्रकट करना और सीता का उसे फटकारना। ठीक है। अब ज़रा 1 नंबर पढ़िए। ओके। सीता को हरने की इच्छा से परिव्राजक सन्यासी का रूप धारण करके आए हुए रावण ने उस समय जब अ, विदेह राजकुमार से इस प्रकार पूछा, तब उन्होंने स्वयं ही अपना परिचय दिया। वे 2 घड़ी तक इस 2 विचार नंबर। में पड़ी रही, ये ब्राह्मण और अतिथि है, यदि इनकी बात का उत्तर ना दिया जाए तो मुझे श्राप दे देंगे। यह सोचकर सीता ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, ब्राह्मण हुँ, आपका भला हो। मैं मिथिला नरेश महात्मा जानकी की पुत्री और अवध नरेश श्री रामचंद्र की प्यारी रानी हूँ। मेरा नाम सीता है। आगे ठीक का। है। अब राइट साइड। विवाह के बाद 12 वर्षों तक
इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मानवोचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पाकर अभिषेक करने का निश्चय किया। जब श्री रघुनाथ जी अब के यह राज्य से अभिषेक हाँ, हाँ अब हाँ यहाँ पे जरा पॉइंट जरा ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या कहा, 13 वर्ष के प्रारंभ 13वें वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि ये ऑलरेडी कितने साल वहाँ पे रह चुकी थी अपने मायके मतलब ससुराल में? 12 साल रह चुकी थी। लिखा है ना हाँ इन्होंने, विवाह के हाँ बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल में रह के अब मैंने पति के साथ सभी मनोवचित भोग भोगे हैं। शादी हो गई हम्म, थी, सारा भोग इन्होंने भोगा, लेकिन 12 हाँ साल शादी के बाद भी बच्चा नहीं पैदा हुआ। ये लिखा हुआ है ना इसमें। हाँ भाई तब तक तो बच्चा नहीं हुआ था, ठीक है। फिर क्या लिखती हैं, मैं वहाँ सदा मनोवज सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ, ठीक है? यानी शादी हाँ हो गई, उसके बाद से 12 साल तक वो भोग भोग ली, ठीक है? अब यहाँ 5 नंबर में ये ज़रा पढ़िए। 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की कि श्री रामचंद्र जी का युवराज पद पर अभिषेक करने का निश्चय किया। अब इनका 13वें वर्ष में अभिषेक होने जा रहा है, ठीक है? अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हम्म, अब जरा ये 10 नंबर पढ़िए जरा। 10 उस लेफ्ट समय साइड में मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 50 साल से ऊपर की, सॉरी 25 साल से ऊपर 25। की थी। हाँ हम्म, 25 साल से ऊपर की थी और मैंने जन्म काल से लेकर वनगमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई। हाँ, अब ये कह रही हैं वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की कब हो गई? वन गमन काल, यानी जब जंगल ये आई हैं तब ये कितनी साल की हो गई? 18 साल की। 18 साल की। तो यानी कि 12 साल वहाँ पे रही भी थी, सारा भोग भोगी भी थी। तो यानी हम्म, 6 साल से लेके और 6 में 18 में से 12 साल घटा दीजिए तो सीता जी अपने ससुराल कितने उम्र में आई थी? 12 साल तो भोग भोगी ना, 18 साल में तो घर से आ गई। तो उसमें से माइनस कर दीजिए 12 साल। ससुराल में 12 साल रही हैं ना? क्यों? ए चटर्जी, चटर्जी, क्या हो गया भाई? साँप सूंघ गया क्या आपको? नहीं नहीं, वो मैं थोड़ा सा कंफर्म कर रहा था। कैलकुलेशन कर रहे हैं? कर लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए आराम से। चैट जीपीटी और तमाम तरह की पीपीटी, जीपीटी सब उठा लीजिए। हुँ? कैलकुलेशन कर लीजिए और ये भी देख लीजिए कि भाई 18 साल की उम्र में ये जंगल में आती हैं। क्या कहती हैं? वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल हो गई। 12 साल अपने ससुराल में रहीं, भोग भोगी हैं। 18 में से 12 माइनस कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितने साल की उम्र में वो आई थी अपने ससुराल में। और देखिए, फिर हमें बता दीजिए, फिर हमें बताइए कि आप जिसको ईश्वर बता रहे हो, देवीय शक्ति बता रहे हो, उसको इतनी कम उम्र में शादियाँ करा के ये भी लिख रहे हो कि मनोचित सारे भोग वो भी भोगे हैं। क्या संदेश दोगे आप? पहले के ऐतिहासिक समय में कम उम्र में ही शादियां होती थी। मैं आपको एक महापुरुष का नाम बता कौन से सकता हूँ जिसकी कम उम्र में आप हुई कौन थी। से कम नहीं, नहीं, कौन से सदी में? टाइमलाइन ज़रा बता दीजिएगा। आधुनिक युग, मध्यकालीन युग में होती थी, प्राचीन काल में होती थी। नहीं, नहीं, आधुनिक युग में तो आप अंग्रेजों के समय बढ़ गया था टाइम थोड़ा। बता नहीं, अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों ने बढ़ा दिया, आप बता दीजिए कि आपका टाइमलाइन बता दीजिए। टाइमलाइन सबसे हुँ। पहले वैदिक युग में तो होती ही नहीं थी, क्योंकि उस समय था ईश्वर का राज्य। फिर जैसे जैसे समाज अच्छा, का पतन होने शादियाँ ही लगा, नहीं होती थी? नहीं, बाल विवाह नहीं होता था।
अच्छा तो आपने लिखा होगा ना टाइमलाइन? टाइमलाइन तो लिखा होगा, हाँ, हाँ जी? क्या कितने उम्र में किस होती थी? बता दीजिए आप हमें। यही कुछ 9 साल, 24 साल, 12 साल, 12 साल में लड़कियों की विवाह हो जाता है, तो मनुस्मृति में भी लिखा है। नहीं, 12 साल नहीं, 8 साल और 8 साल से कम की भी बातें लिखी हुई है। ये भी लिखा है कि हाँ, 8 वो साल से कम विवाह एयरेस्ट ऑफ द करने का। ईयर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका ये जो राम है, ये तो पुराने हैं ना? ये तो आपके वैदिक काल से भी पहले के हैं। वैदिक काल तो आपका अच्छा, कितने साल पहले आप मानते हो वैदिक काल? वैदिक हाँ काल जी। कितने साल पहले? हुँ, बताइए। देखिए, अगर हम लोग भारत के इतिहास की माने, हुँ, तो ये सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जब इंडो आर्यन माइग्रेशन हुआ था, तब वैदिक काल की शुरुआत होती है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको अपना वैदिक काल ठहराने के लिए जो ऐतिहासिक क्रम बनाया गया है, उसके अनुसार आप डाल रहे हो अपना वैदिक काल, है ना? अंग्रेजों ने आपको बताया कि आपका वैदिक काल इस समय में हुआ होगा, आप ये कहना चाह रहे हो? क्योंकि आपके किसी धर्म पंद्रह सौ ग्रंथ में से तो लिखा छह नहीं सौ है कि के ही आपका समय वैदिक में काल कब हुआ था? था, लेकिन आप अच्छा एक बात बताओ, आपके किसी धर्म ग्रंथ में तो लिखा नहीं है कोई वैदिक काल था भारत में, लिखा है क्या? धर्म ग्रंथ में क्यों लिखा होगा भाई? तो जब इतिहास आपके में लिखा ग्रंथ होगा में ना। नहीं लिखा है और आपका धर्म ग्रंथ चलता है पुराण से, आपने आए थे तो बता रहे थे कि पुराण की आपकी फिलॉसफी है। जब मैंने आपके रामायण की फिलॉसफी निकाल दी कि आप 6 साल में शादी करते थे और रामायण आप कितना साल पुराना बताते हो? हाँ जी, रामायण तो त्रेता युग में था, अति प्राचीन। मतलब त्रेता युग टाइमलाइन बताइए ना, ये सब समझ में नहीं आता ना, त्रेता युग, ये युग, वो हाँ, युग, आप था कुछ टाइमलाइन 30 बताइए। लाख साल। 30 लाख साल पहले और वैदिक काल आपने क्या बताया? इंडो आर्यन माइग्रेशन के समय। पुराना कौन हुआ भाई? ये इतिहास के समय, हैं? ये तो इतिहासकार पुराना कौन? बोलते हैं। नहीं, नहीं, हम आपके ही क्लेम के अनुसार पूछ रहे हैं कि कौन पुराना हुआ? श्री राम। हुँ, रामायण काल हो गया। आपका रामायण आपका पुराना हो गया। तो रामायण आपका पुराना हो गया, उसके बाद से बाहर विदेश से ब्राह्मण भारत में घुस आए। तो उन्होंने आके राम-सीता का ही 6 साल वाला शादी उन्होंने लिखा या भारत के ही लोग पहले से 6 साल करते थे? अच्छा। अब ब्राह्मण ने इनसे सीख के खुद से शादी करना सीख लिया, भारतीयों से। हाँ जी। नहीं, चाइल्ड मैरिजेस तो हर समाज में हुआ करती थी। ऐसा थोड़ी कि नहीं, नहीं ब्राह्मणों ने होती थी ना, नहीं शुरू कर होती दी। थी। अच्छा अच्छा। चाइल्ड मैरिज होती थी लेकिन पूरे इतिहास में एक ऐज है, जैसे बुद्ध की भी शादी की बात आती है, तो एक ऐज रहती थी 16 साल, 18 साल, 19 साल। हम्म। ऐसा नहीं है ऐसी कि कि एकदम 15 साल बिल्कुल की 6 लड़की साल की में 9 साल शादी। की लड़की से हो जाती थी। नहीं, हम्म। नहीं, नहीं, ये तो आपके तथाकथित हिंदू धर्म ने पिछले अंग्रेजों के समय में आप करवा रहे थे ना ये अपना, यही सब तो हाँ, ग्रंथ और लिखे थे कि अम्बेडकर ने सीता की जी का थी। 6 साल में। देखिए अम्बेडकर ने फिर आप 15 कहानी साल की गढ़ उम्र दिए। में 9 अरे साल भाई की। तो बाबा साहब ने क्या कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, हिंदू धर्म में रहूँगा नहीं, इसीलिए तो कहा था ना। उन्होंने देख लिया आपकी गंदगी कि आप लोग यही सब काम